स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक बड़ा अनोखा समुंदर पार करने जैसा है। कंपास और मैप के बिना रास्ता भटकना आसान है। ट्रेडिंग रूल्स आपके लिए कंपास और मैप का काम करते हैं। वो आपको सही फैसला लेने में मदद करते हैं, तब भी जब आप इमोशनल हो रहे हो। जैसे एक शिप को सेफली नेविगेट करने के लिए रूल्स की जरूरत होती है, ट्रेडर्स को कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होने के लिए रूल्स की जरूरत होती है। ये रूल्स मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको रिस्क मैनेज करने और इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। वेल डिफाइंड रूल्स को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लाते हैं, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये रूल आपके ट्रेडिंग कैपिटल, जिसको आप ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, यूज प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस बताता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेडर्स अक्सर पोटेंशियल प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। याद रखिए, हर ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस दोनों का पॉसिबिलिटी होता है। प्रॉफिट के लिए एम करना नेचुरल है, लेकिन अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इंश्योर करता है कि आप लॉसेस के बाद भी ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकें। ये लॉन्ग गेम खेलने जैसा है, न कि सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाने का। इमेजिन करो कि आपके पास $10,000 का ट्रेडिंग कैपिटल है। 50% लॉस आपको $5,000 पर ले आएगा। इस लॉस से रिकवर करने के लिए और अपने इनिशियल कैपिटल तक पहुंचने के लिए आपको 100% गेन की जरूरत होगी, जो 50% गेन से अचीव करना बहुत मुश्किल है। यह बताता है कि कंपाउंडिंग कैसे रिवर्स में काम करता है। लॉसेस गेन से ज्यादा हर्ट करते हैं। कैपिटल प्रेजर्वेशन को प्रायोरिटाइज करके आप एसेंशियली अपने आप को गेम में बने रहने के लिए सिक्योर कर रहे हैं। यह आपको मार्केट डाउनटर्न से बचने और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की पावर देता है। इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी की फाउंडेशन समझो। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड करने के प्रैक्टिकल टिप्स। तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक इफेक्टिव मेथड है हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना। ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक को सेल कर देता है अगर वो प्राइस एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरता है। आपके पोटेंशियल लॉस को लिमिट करता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट करने की बजाय अपने कैपिटल को अलग अलग एसेट्स, सेक्टर्स या जियोग्राफीज में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन लॉसेस को कम करने में मदद करता है बाय इंश्योरिंग दैट एक ही नेगेटिव इवेंट आपके प्योर पोर्टफोलियो को खत्म ना कर दे। सेक्शन 5, एक सीख देने वाली कहानी और कंक्लूजन। मैं एक ट्रेडर को जानता था जिसका फोकस सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाने पर था और वो कैपिटल प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को भूल गया। उसने एक ही स्टॉक में बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक हॉट टिप के बेसिस पर, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस बहुत गिर गया। उसने अपने ट्रेडिंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा उस एक ट्रेड में खो दिया और उस लॉस से रिकवर करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। चाहे कोई अपॉर्चुनिटी कितनी भी प्रॉमिसिंग क्यों ना लगे, कभी भी अपने कैपिटल को कॉम्प्रोमाइज मत करो। याद रखिए, ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा नहीं जितना प्रॉफिट बनाना। कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटाइज करके आप एसेंशियली अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ ट्रेडर।